EB3 वीज़ा की 3 कैटेगरी हैं। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं प्रोफेशनली, उनके लिए बैचलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनस्किल्ड जॉब के लिए इंटर होना भी काफ़ी है और इसके लिए 1.5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस वगैरह किए थे कि हम अनस्किल पे जब यूएस जा रहे हैं जॉब करने के लिए तो इस पे ज़रूर व्लॉग बनाएं। तो अनस्किल EB3 जो है, इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। तो 2 कैटेगरी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो अनस्किल से रिलेटेड, इसके बारे में ज़्यादा आपको डिफ़ाइन करूँगी, बताऊँगी, जो कि मेरी अपनी ज़ाती थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से है और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना। तो चलें हम अपने जो है व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हैं, जो लोग जाके प्रोफेशनली जॉब करते हैं बैचलर करके, जिनके पास बहुत सारी डिफरेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे अनस्किल्ड, जिनको कुछ नहीं आता है, वो EB3 वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे, उनके लिए जॉब कैसे मिलेगी, उनके लिए जॉब के लिए बेहतरी कैसे आएगी और वो जॉब उनके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, इसका सारा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। तो मैं आइए आपको बताती हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, तो आपने गौर से सुनना है। अनस्किल्ड वीज़ा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है ना, वो यही हो रहा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई काम नहीं आता है, कोई आपके अंदर हुनर नहीं है और आपके अंदर तालीम भी ज़्यादा नहीं है, तो हम यूएस में जॉब अप्लाई करने के लिए लीगल तरीके से कैसे करें। उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपने एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना है जो कि बंदा ये काम करता होगा। उसकी ज़ाहिर सी बात है एक एजेंसी होगी, उसका आपने एक्सपीरियंस देखना है कि उसका कितने साल से वो अपना एक ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, उसने कितने लोगों का काम करवाया भी है। अपने करीब इर्द गिर्द किसी से पूछ भी लीजिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये कि जब आप किसी से ये काम करवाएंगे तो वो आपका एक काम ऑथेंटिक होगा, ये अनस्किल लोगों के लिए है। जब आप किसी ऐसे मतलब माहिर इंसान से अपनी फ़ाइल पुटअप करवाएंगे, किसी माहिर इंसान से आप अपना केस फाइल करवाएंगे, तो उसमें आपके पैसे भी सेव होंगे, आपको फ्रॉड भी नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा और उससे आपका काम यानी पक्का हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होना है कि अनस्किल के लिए मैं ये बताऊंगी कि जो लोगों को काम नहीं आता या जो भी मतलब, इसके लिए सबसे पहले तो आपका 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फॉर एग्जांपल एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं, अगर आपने इंटर भी पास किया हुआ है तो वो आपको मतलब जॉब का हो जाएगा वहाँ पे अनस्किल के मतलब दायरे के अंदर। अच्छा, उसमें क्या होगा कि आपको जो जॉब्स मिलेंगी वो आप एक किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, आप किसी होटल में जॉब कर सकते हैं, इस पे आप एक गैस स्टेशन में जॉब कर सकते हैं, किसी स्टोर में कैशियर की भी जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा सर्विस सेंटर पे भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आप कहीं पे भी जाके किसी शॉप पे, किसी आउटलेट पे, कहीं पे भी जाके आप जॉब कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अनस्किल की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं कुछ छोटे छोटे चंक्स बता रही हूँ, ठीक है? तो इस तरह अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह की कैटेगरीज में आपको जॉब मिल जाएगी। अनस्किल जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्रॉस्पेरली ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉट श्योर, डॉलर पे डिपेंड करता है, 15 से 20,000 डॉलर जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें जो आपका एजेंट है उसकी फ़ीस आ गई, फिर उसके अलावा जो आप अप्लाई कर रहे, जहाँ अप्लाई कर रहे होंगे वो होगा, वीज़ा होगा, सारे प्रोसेस को मिला के ऑलमोस्ट इतना हो जाता है। तो आप जाके फिर मतलब वहाँ पे जॉब करते हैं और जॉब मिल भी जाती है। और जब आप किसी अथेंटिक बंदे से करेंगे तो इतनी फ़ीस देने के बाद तो और डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका काम हो जाना है। अच्छा, जब आप अप्लाई करेंगे ना तो इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2 साल लग जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए कि जी हमारा जो है ना वो अभी तक हो के क्यों नहीं दे रहा, वीज़ा क्यों नहीं आ रहा और हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें कम से कम 2 साल रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, जो आप 15 से अप्रॉक्सिमेटली 20,000 डॉलर अगर भरेंगे अनस्किल के अंदर भी ना, उसमें आपकी वीज़ा फ़ीस और आपकी जो ग्रीन कार्ड की जो फ़ीस है वो भी इसमें शामिल होगी। आप अपने एजेंट से इस बात को ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, वैसे तो ऐसा ही होता है। जाने से पहले अनस्किल से रिलेटेड मैं ये कहूँगी कि जो लोगों को कुछ नहीं आ रहा, तो अनस्किल बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जो लोगों को तजर्बा नहीं है, जो लोगों को ज़्यादा काम का नहीं पता है,
तो वो अपने एजेंट से थोड़ा कंफर्म भी कर लीजिएगा कि सम टाइम जो कंपनी आपको बुला रही होती है वो 1 साल के लिए बुला रही है या 2 साल के लिए बुला रही है। तो उसके बाद अगर आप 1 साल अगर आप वहाँ काम करें जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है, तो उसके बाद आप स्विच करके कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद आसानी से जब तक आपका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस होने में जितना टाइम लगेगा, तो उस दौरान आप कहीं और भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, जो स्किल से रिलेटेड है EB3, जिनका स्किल से रिलेटेड जो जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, बैचलर की डिग्री होना लाजमी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो खैर बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी है कि स्किल वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। स्किल्स वालों के लिए तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके लिए बैचलर भी किया हुआ है, ठीक है। IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई उनके पास एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है या XYZ कोई भी, ऐसे लोगों को तो जॉब्स मिल ही जाती हैं। असल प्रॉब्लम होती है अनस्किल्ड लोगों से रिलेटेड ना। तो ये व्लॉग एक बनाया था, मैंने सोचा कि अगर जो लोग खुद से अप्लाई करते हैं या खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अनस्किल्ड जो जॉब है EB3 आपको मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा किसी कंसल्टेंट बेहतर बंदे के साथ जब आप राब्ते में रहेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। बहरहाल तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी EB3 वीज़ा से रिलेटेड। तो आपने अप्लाई करना है और अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अच्छे जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अगर ख़ुद से अप्लाई करते हैं और किसी ने आपको डायरेक्टली बोला है कि मैं आपको बुला रहा हूँ, ख़ुद से कर रहा हूँ, तो खुदा न खासा हो सकता है वो आपका पैसा भी खा जाए या आपके साथ कोई स्कैम चीट हो जाए। तो ऐसा कुछ ना करिएगा। कोई कितना भी अच्छा हो, आजकल के दौर में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं करता, कुछ बेहतरी नहीं होती। अल्लाह के बहुत कम वली होते हैं जो अल्लाह ताला की वजह से लोगों के साथ अच्छा करते, बेहतर करते हैं। एनीवे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। किस तरह का ब्लॉग देखना चाहते हैं, क्या चीज़ चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू लेट मी नो। तो इंशाल्लाह आई डू माई सेल्फ। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।